अब जब प्रभु ने लीला करी है उसके बाद सारे रीछ वानर वो गहने पहन करके, वो वस्त्र पहन करके प्रभु के पास आते हैं और प्रभु को बार बार प्रणाम करते हैं, उनके दर्शन करते हैं। और बार बार जब सब ये कर लेते हैं उसके बाद जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं, प्रभु हंस करके फिर उन लोगों को कहते हैं कुछ इस तरह से। जय श्री राम दोस्तों, आज हम लोग श्री रामचरितमानस लंका कांड चौपाई नंबर 118 और 119 पे हैं। तो प्रभु बोले कि हे वानर वीरों, हे रीछों, तुम्हारे ही बल से, तुम्हारी ही मदद से मैं रावण का अंत कर पाया। आज इस संसार में अधर्म का नाश हुआ है तुम्हारे कारण। तुम्हारे कारण विभीषण जी ने लंका का सिंहासन पाया है और धर्म की स्थापना हुई है। अब तुम लोग कृपा करो और किसी से डरना मत और अपने अपने घर जाओ। मेरा स्मरण करते रहना, मुझे अपने मन में रखना। अब प्रभु के ऐसे वचन जब सबने सुने हैं, सब लोग विकल हो गए हैं कि प्रभु क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। और वो कहने लगते हैं कि हे प्रभु, आप बताइए, मच्छर भी कभी क्या गरुड़ के लिए कुछ कर सकता है, उनकी मदद कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता प्रभु। आप हमें अपने आप से अलग कर रहे हैं। प्रभु कृपा करके, आपने तो हमें सनात किया है, आप तो इन तीनों लोकों के ईश्वर हैं और आपने हमें अपना बनाया है। अब आप हमें जाने को कह रहे हैं। प्रभु, यूं तो हम जाना नहीं चाहते हैं, पर हम आपकी आज्ञा को कैसे टाल सकते हैं? आप कृपा करके हमें अपने भक्ति में लगाए रखना और अपनी कृपा हम पर हमेशा बनाए रखना। और बार बार वो लोग इमोशनल हो रहे हैं और प्रभु का आशीर्वाद ले करके थोड़े से दुखी हो करके कि अब प्रभु से रोज़ रोज़ मुलाकात नहीं होगी, वो चल देते हैं अपने धाम, अपने घरों को। इधर जो बाकी के लोग हैं, हनुमान जी, नल नील, सुग्रीव जी, विभीषण जी, सब लोगों के मुंह से कुछ निकलता नहीं है, वो कहते नहीं है संकोचवश, परंतु प्रेम अश्रु बहने लगते हैं। अब प्रभु तो प्रभु हैं, वो कैसे नहीं जानेंगे अपने इतने सारे मित्रों के मन की बात। तो वो कहते हैं कि अब आप सब लोग विमान में चढ़िए, हम सब लोग अयोध्या चलते हैं। सब लोगों को विमान में चढ़ा लेते हैं। अब विमान में चढ़ने के बाद सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो प्रभु के साथ कुछ दिन और बिताने को मिलेंगे। तो विमान अब खूब तेजी से आगे बढ़ना शुरू करता है। देवता लोग फूल बरसाने लगते हैं। सीता जी, राम जी विमान में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं कि मानो कि सुमेरु पर्वत पर बिजली चमक रही हो। इस तरह से वहाँ पर सिंहासन में दोनों विराजमान हैं। अब सीता जी को रामचंद्र जी पूरी युद्ध भूमि दिखाते हैं, बताते हैं कि कैसे कहाँ पे कुंभकर्ण का वध हुआ, कहाँ पे लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत को मारा, कहाँ पे हनुमान जी, नल नील, अंगद, सब लोगों ने अलग अलग योद्धाओं को मारा। ऐसे करते करते फिर समुद्र आता है, वहाँ से पार करके वो बताते हैं कि ये सेतु हम लोगों ने यहाँ से बांधा, फिर वहाँ शिव जी की स्थापना करी, रामेश्वरम। ऐसे जितने भी स्थान आए जहाँ जहाँ पे उन लोगों ने ठहराव किया, वो सारी चीज़ें वो जानकी जी को बताते हैं।